आज हम लोग का दूसरा टॉपिक है वैदिक संस्कृति का प्रश्न उत्तर। ठीक है, आज हम लोग का दूसरा चैप्टर है वैदिक संस्कृति का प्रश्न उत्तर। पहला क्वेश्चन में चलते हैं। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा एक, वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। 2 नंबर क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो ये तंबाकू का नहीं था। 3 नंबर, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। ठीक है, तो 3 का हो जाएगा अथर्ववेद। सी नंबर अथर्ववेद। 4 नंबर, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, तो 10 मंडल है। किस रचना में नारी को सूरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। तो ये आपका 5 का हो जाएगा 1 नंबर मैत्रायणी संहिता। 6ठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 6ठा नंबर कर रहा है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो विश्वामित्र ने। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन इधर आ जाते हैं। 7 नंबर का, तो अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है। अश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित है। तो 7 का होगा ईरान से। ठीक है, आर्य शब्द का संबंध, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो 9 का हो जाएगा आपका 1 नंबर 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 10 नंबर है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो 10 का हो जाएगा आपका बी नंबर 1000 से 600 ईसा पूर्व। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो 11 का हो जाएगा सी नंबर इंद्र। 12 नंबर, शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो 12 का हो जाएगा डी नंबर, डी आपका ऑप्शन यह है ज्यामिति से। 13 नंबर, अस्तोमा सदगम कहाँ से लिया गया है। तो 13 का हो जाएगा 1 नंबर ऋग्वेद। 14, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो 14 का हो जाएगा आपका बी नंबर अथर्ववेद। 15 नंबर, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। तो 15 का हो जाएगा सी नंबर सरस्वती। 3 क्रमों या पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है। तो 16 का हो जाएगा डी नंबर विष्णु। पुराणों की संख्या कितनी है। तो 17 का पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। तो 18 का हो जाएगा आपका बी नंबर, बी आपका ऑप्शन इधर है प्रकृति। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नई लाई गई थी। तो 19 का हो जाएगा लुहार यानी लुहारगिरी। 20 नंबर, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। तो 20 का हो जाएगा डी नंबर रामायण। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। तो 21 का हो जाएगा आपका 1 नंबर वरुण। 22 का हो गया पतंजलि। पतंजलि कौन था। तो 22 का हो जाएगा आपका बी नंबर परणी के संस्कृति व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। 23 नंबर में आते हैं, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये आपका 23 का हो जाएगा सी नंबर श्रमण। आगे आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में, भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन से प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो 24 का हो जाएगा आपका डी नंबर अंतरंजी खेड़ा। कौन सा वेद अंशतः गद्य के रूप में भी रचित है। तो 25 का हो जाएगा 1 नंबर यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति के 2 पुत्री थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो 26 का हो जाएगा बी नंबर अथर्ववेद। 27 का, उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो 27 का हो जाएगा आपका सी नंबर प्रजापति। 28 नंबर क्वेश्चन में, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो 28 का हो जाएगा आपका डी नंबर ऋग्वेद। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो 29 का हो जाएगा आपका 1 नंबर वेद ब्राह्मण आर्यण और उपनिषद।
30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 30 नंबर इधर है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो 30 का हो जाएगा आपका बी नंबर सामवेद। 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयीय में शामिल नहीं है? तो 31 का हो जाएगा आपका सी नंबर भागवत। ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो 32 का हो जाएगा आपका डी नंबर विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो 33 का हो जाएगा आपका एक नंबर शतपथ ब्राह्मण। 34 में आर्यों के आर्कटिक होम विधांतन का पक्ष किसने लिया था? तो 34 का हो जाएगा आपका बी नंबर बीजी तिलक। 35 नंबर क्वेश्चन यहीं पे है। 35 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन इधर हो गया 16 हो जाएगा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम से समर्पित है? तो 36 का हो जाएगा आपका डी नंबर 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? तो 37 का हो जाएगा आपका एक नंबर, 37 का एक नंबर हो जाएगा परुसड़ी। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? 38 का हो जाएगा आपका बी नंबर उत्तर वैदिक काल। भारत में राज्य चीन में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? 39 का हो जाएगा आपका सी नंबर मुंडन उपनिषद। 40 नंबर, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो 40 का हो जाएगा आपका डी नंबर पशुपालन। 41 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जोड़ा जाता है? तो 41 का होगा एक नंबर ब्राह्मण युग। कर चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो 42 का हो जाएगा आपका बी नंबर चिकित्सा। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो 43 का हो जाएगा आपका सी नंबर मन्नू। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से अद्वितीय हुई? तो 44 का हो जाएगा आपका डी नंबर धर्म में शास्त्र के काल। 45 नंबर हो जाएगा आपका 45 नंबर कि बीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो बीही आपको किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो चावल के लिए। ठीक है। गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो 46 का हो जाएगा आपका बी नंबर ऋग्वेद में। 47 नंबर क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आपका सी हो जाएगा ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? 48 का हो जाएगा डी नंबर सांख्य। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो 49 का हो जाएगा आपका एक नंबर ऋग्वेद। ऋग्वेद में अघन्य वध जोग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो 50 का हो जाएगा आपका बी नंबर गाय। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? निम्न में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति प्राचीनतम है? तो ये हो जाएगा सी नंबर मनु स्मृति। 52 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, वैदिक नदी कुंभ काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो 52 का हो जाएगा डी नंबर 52 को डी नंबर अफगानिस्तान। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा सिंधु। आर्य शब्द इंगित करता है 54 का आर्य शब्द इंगित करता है बिना श्रेष्ठ वंश का। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी सी नंबर होगा कुल या कुटुंब। 56 नंबर क्वेश्चन हो गया कि मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर समाज व्यवस्था से। ठीक है। हम अगला वीडियो बनाएंगे, अगला वीडियो हम लोग का महाजनपद है। अगला वीडियो जो बनेगा हम लोग का महाजनपद का बनेगा, और इसी तरह से हम लोग हिस्ट्री का पार्ट बाय पार्ट यानी कि टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको पर डे आपको हिस्ट्री का चैप्टर वाइज पॉइंट वाइज टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मिलते रहे। ये आप सारे क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल और एनटीपीसी रेलवे सारा चीज़ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सारा चीज़ क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, थैंक यू।